हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश एंड मस्त होंगे। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो भारत के डिफेंस में रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, खास तौर से इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसका योगदान हर एक एरिया डिफेंस सर्विस में है, लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, हर एक एरिया में है। लेकिन इसको एयरफोर्स का एयर इंडियन एयरफोर्स का रीढ़ का हड्डी माना जाता है दोस्तों। और ये शेयर अपनी टॉप से 20 से 25% तक क्रैश है। हम लोग कंपनी के साइट पे जाएंगे, लाइव देखेंगे कि कंपनी करती क्या है और कौन कौन से डिजाइन क्या क्या काम करती है, ये सब। चलो दोस्तों, देखते हैं कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड। दोस्तों, आपको दिखाता हूं मैं ये कि कंपनी अपने टॉप से लगभग 22%, वही 20 से 25% क्रैश हुई है। और दोस्तों, ये कंपनी आप देख सकते हो, कंपनी के साइट पे जाओगे तो दिखेगा हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल, जैसे कि फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट इंजन, एमआरओ मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल, और ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हो। पहला क्या है? इंडियन एयर, ये तेजस है दोस्तों, तेजस। इंडियन एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशन, हेलीकॉप्टर, स्पेस सिस्टम, एमआरओ। एमआरओ में देखोगे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एमआरओ, पावर प्लांट सर्विस सिस्टम, ये सब के लिए सब एक तरह का ये सर्विस देती है दोस्त, मेंटेनेंस सर्विस जिसको बोलते हैं। ये देखो डिटेल में आने वाले एलसीए, और ये खास तौर से ड्रोन, ये सब में भी आप फोकस करिए दोस्तों। हेलीकॉप्टर, नए नए सिस्टम, तेजस, ये सब पे ज्यादा काम करती है। अब आकर के देखते हैं दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। कंपनी का फाइनेंशियल देख सकते हो दोस्तों। एक मिनट, एक तरह की मिड टाइप मतलब, हाँ, ये देखिए दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप 2,87,928 करोड़ रुपीज है। मैक्सिमम ये ये लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, जिसका करंट प्राइस 4,305 रुपीज है। और 52 वीक्स हाई कितना है? 5,166। 52 वीक्स लो 3,046 रुपीज है। कंपनी का फेस वैल्यू है 5। तो कंपनी आने वाले समय में स्टॉक स्प्लिट, बोनस, ये सब दे सकती है, इससे ये पता चलता है। और कंपनी डिविडेंड भी देती है दोस्तों। ये डिफेंस कंपनी है, और ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती है, ये सरकारी कंपनी है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना। और सबसे बेहतरीन बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये कंपनी का आर ओ सी एंड आर ओ ई 15-20% के ऊपर है, बहुत बेहतर है दोस्तों। कंपनी के ऊपर रेट 11.4 करोड़ रुपीज का है। और कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है दोस्त। कंपनी के क्या बोलते हैं, ये देख सकते हो। होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग 71.6, और कैश कैश इन हैंड 38,182 करोड़ रुपीज कंपनी के पास कैश इन बैंक है दोस्त। ये कंपनी का ओवरऑल मतलब एक स्ट्रक्चर। अब कंपनी का देखते हैं दोस्तों अपने सेक्टर में, जैसे कि टॉप पे आती है ये कंपनी। मोनोपोली कंपनी है ये एयरक्राफ्ट बनाने में, समझ सकते हैं, कंपनी हम टॉप पे है। ये कंपनी के अलावा और भी कंपनी है, लेकिन टॉप पे आती है एरोप्लेन, फाइटर जेट बनाने में दोस्तों। सबसे बेहतरीन ये देखिए कंपनी का क्या बोलते हैं दोस्तों। आ जाओ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन में दोस्तों। ये देखिए जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है, ईयरली है। ये देखिए 2015 से लेकर के अभी तक, 2015 से लेकर के अभी तक कंपनी का सेल्स डबल हो गया है। और कंपनी का ये देखिए एक्सपेंस, लगभग एक्सपेंस, सेल्स, ये सब डबल हो गया है दोस्तों। और कंपनी का सबसे बेहतरीन काम ये है कि कंपनी का ये देखिए नेट प्रॉफिट, जो 2015 में 2,399 करोड़ रुपीज था, जो अब बढ़ करके 8,364 करोड़ रुपीज हो गया है। ठीक है, साल दर साल इसका प्रॉफिट बढ़ते ही जाए। यहाँ पे सबसे ज्यादा थी बड़ा 3,000 से सीधे 5,000, 5,000 सीधे लगभग 6,000, 6,000, हर साल 100 करोड़ रुपीज, 1,000 करोड़ रुपीज से इंक्रीज होते जा रहा है। वही चीज यहाँ पे भी दिखे। इसका सेल्स ग्रोथ लगभग हर एक 10 साल में 7%, फिर 5 साल में 8%, और 3 साल में 8% से ग्रोथ। लेकिन ये प्रॉफिट का ये देखिए लगभग 20% से मेंटेन, पिछले 10 साल में 13% से इसका प्रॉफिट ग्रो हुआ है, पिछले 5 साल में 24% से ग्रो हुआ है, पिछले 3 साल में 18% से इसका प्रॉफिट ग्रोथ होते जा रहा है दोस्तों। हर साल कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होते ही जा रहा है। और यही चीज आपको कंपनी के बैलेंस शीट में भी दिखेगी। कंपनी के पास कर्जा देखो दोस्तों, लगभग ना के बराबर है।
लगभग ना के बराबर, मतलब 51 करोड़ रुपीज, मतलब जी मान के चलो। और उसके सामने रिजर्व देखो, 34,647 करोड़ रुपीज का रिजर्व है कंपनी के पास। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट कमा रही है। हर साल कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है। और सबसे बेहतरीन बात ये देखो, तो कंपनी का फिक्स एसेट ये सब हर चीज इंक्रीज है दोस्तों, हर चीज बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है दोस्तों। आपको बताया ही था कि कंपनी के पास 38,182 करोड़ रुपीज का कैश ही है सिर्फ। ये देखिए कैश है, डायरेक्ट कैश इन बैंक है। ये दिखाता है कि कंपनी का कैश वैल्यू कितना बेहतरीन है। और ये देखिए दोस्तों, प्रमोटर। और प्रमोटर इन सब के ऊपर जाने से पहले ये देखिए दोस्तों, कंपनी का बिजनेस थोड़ा बहुत समझना। फ्यूचर सेक्टर में काम करती है। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बैकबोन मानी जाती है दोस्तों। हम सभी को पता है, तेजस, एलसीए तेजस एचएएल ही बनाती है। और क्या बोलते हैं, MKI-30, सुखोई 30 जिसको बोलते हैं दोस्तों, डॉनियर, ये सब एचएएल ही बनाती है। हेलीकॉप्टर में एएलएच, ये जो हेलीकॉप्टर है वो दिखाया था आपको साइट पे कि ये भी क्या बोलते हैं, एएलएच, ध्रुव, प्रचंड, ये सब एलसीए तेजस्वी, मतलब क्या बोलते एचएएल ही बनाती है। इंजन ये सब क्या बोलते हैं, एचएएल ही बनाती है। सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, सरकारी कंपनी है, इसके क्लाइंट ज्यादातर डिफेंस वाले रहेंगे, लेकिन सबसे इसको रडार पे रखने की जरूरत क्यों है और ये फ्यूचर में ग्रोथ क्यों होगा उसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कंपनी के पास लगभग 90,000 करोड़ रुपीज की ऑर्डर बुक है दोस्तों। ऑर्डर बुक, ये बात याद रखना। अभी ये डिलीवर करना चाहिए 90,000 करोड़ रुपीज का ऑर्डर बुक ना, इसको 15-20 साल लग जाएंगे अगर कोई काम आज से नहीं मिला तो एचएएल को, समझ सकते हैं। ये ड्रोन, ये फ्यूचर बिजनेस है दोस्तों। कल इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ड्रोन के ऊपर। कुछ कंपनी आएंगी इसके मतलब रडार पे रखिएगा। ड्रोन में ये काम करती है, एयरक्राफ्ट पे काम करती है। और क्या बोलते हैं, अलग अलग वेराइटी के, जैसे कि मेंटेनेंस, हेलीकॉप्टर, डॉनियर हेलीकॉप्टर, ये सब सिविल एविएशन, इन सब में काम करती है। और ऑर्डर बुक बेहतरीन होने की वजह से, जैसे कुछ ऑर्डर बुक देखिए, 83 एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस MK1 का क्या बोलते हैं ऑर्डर बुक है। 83 प्लस 97 अगेन ऑर्डर मिला था, तो लगभग 200 के आसपास मान के चलो दोस्त। फिर प्रचंड हेलीकॉप्टर का 160 क्या बोलते हैं ऑर्डर है। ऐसे करके इसके पास बहुत ही सारे ऑर्डर बुक है। MKI सुखोई 30 MKI का क्या बोलते हैं, इनके पास मेंटेनेंस का अपग्रेड करने का ऑर्डर बुक है। एलसीए तेजस और एलसीए प्रचंड, एलसीए ध्रुव का ऑर्डर इनके पास पड़ा हुआ है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन कंपनी होते हुए इनके पास 90,000 का ऑर्डर बुक है। ये ऑर्डर बुक के कुछ नेम है दोस्तों। और फ्यूचर ग्रोथ तो बहुत बढ़िया ही है दोस्तों, बता दिया। डिफेंस, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, एलसीए तेजस, ये सब मेक इन इंडिया। एचएएल के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। फिर उसके बाद आ जाओ, डिफेंस बजट हर साल इंक्रीज होता है दोस्तों। डिफेंस बजट हर साल इंक्रीज होता है, उसमें से आधा से ज्यादा, आधा मान के चलो इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इन सब के लिए भी रहता है, तो उसमें से एचएएल को मिलता है दोस्तों ऑर्डर बुक। और फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से इनको ऑर्डर आते हैं। ये इंडिया के लिए नहीं, बाहर देशों के लिए भी काम करती है। और न्यू प्लेटफॉर्म लाइक, अभी जो एचएएल काम कर रही है एमका दोस्तों, जिस दिन एमका ये बन गया, ये शेयर समझ लो रॉकेट की तरह भागेगा। क्यों? क्योंकि एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और एचएएल, मुझे जितना पता, एचएएल क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के साथ या फिर किसी फ्रांस, हाँ फ्रांस के साथ मिल करके इंजन बना रहा है दोस्त। 5th जनरेशन एमका के लिए इंजन बना रहा है। जिस दिन वो इंजन बन गया, समझ लो एमका उड़ने लगा दोस्तों। और ये शेयर भी उसी तेजी से उड़ेगा। क्यों? इसका रीजन दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, प्रमोटा 21.64, एफआईज 12.08, डीआईज 8.26। देखो फिर से गौर, ये लगभग 8% के आसपास इसके अंदर पब्लिक है। ये दिखाता है कि सबका इसके अंदर भरोसा कितना है। और एक और चीज देखना दोस्तों, ये देख रहे हो, एफआई हर साल इंक्रीज होता है। देख रहे हो, क्वार्टर द क्वार्टर 24 हर क्वार्टर में इंक्रीज होते जा रहे हैं दोस्तों। ये देखो, गवर्नमेंट भी इंक्रीज हो गई। एक और चीज दिखाता हूँ दोस्तों, एफआई गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, डीआईज, डीआईज में देखो, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये सब एचएल के मतलब म्यूचुअल फंड एचएल के शेयर लेके बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट खुद अलग से लेके बैठी हुई है। पब्लिक में भी देखो देखो कुछ लोग लेकर के बैठे हुए हैं। रेसिडेंस इंडिविजुअल होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल, ये भी एक पब्लिक का क्या बोलते हैं। तो मतलब ये दिखाता है कि बहुत लोग के पास शेयर है दोस्तों। और म्यूचुअल फंड के पास ये कंपनी आने वाले समय में रॉकेट बनेगी। जिस दिन एम का सक्सेस हो गया दोस्तों, ध्यान रखना, एम का, और क्या बोलते हैं फ्रांस के साथ मिलकर के जेट एयर इंजन जिस दिन बन गया,
ये कंपनी रॉकेट कहाँ मिलेगी कोई नहीं जानता। 10,000 आराम से भाग जाएगी, क्योंकि एमका फिफ्थ जनरेशन प्रोजेक्ट है। इंडियन एयरफोर्स तुरंत इसको सबसे बड़ी क्लाइंट एचएएल की कौन? इंडियन एयरफोर्स। फिर इसके बाद बाहर के देश को भी सप्लाई करते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, बहुत बेहतरीन कंपनी, अपने टारगेट पे रखना। और इस कंपनी को इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बैलेंस शीट ऑसम, ऑर्डर बुक ऑसम, प्रमोटर एफआईडीआईस पब्लिक ऑसम। पब्लिक तो 10% के भी नीचे है, 8% है। आने वाले समय में देखना दोस्तों, पब्लिक से माल और उठा लिया जाएगा जिस दिन एमका का उड़ान शुरू हो गया। याद रखना दोस्तों, ये शेयर आने वाले समय में बहुत तेजी से भागेगा, इसको अपने रडार पे रखना। जय हिंद दोस्तों, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और फॉलो जरूर करना दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो आपको तुरंत बेल आइकन बजा के रखना, तुरंत पता चलेगा। और आपको किसी क्या बोलते हैं शेयर के ऊपर डिटेल में रिसर्च एनालिसिस चाहिए तो प्लीज प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।